पैदा होते हैं, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। एक खातून है, उनको औलाद है, बेटे बेटियां हैं, वहाँ उनकी जो बहन है उनको औलाद नहीं है, तो उन्होंने अपनी बेटी अपनी बहन को गोद दे दिए थे। तो हम जो वो बच्ची अपने खाला और खालू के साथ रही, अब वो बालिग हो गई तो क्या खालू के साथ उसका पर्दा रहेगा? भाई ने सवाल किया कि एक बच्ची है जिसको एक बहन ने दूसरी बहन को गोद दे दिया जिसको औलाद नहीं थी, मतलब उस बहन को औलाद नहीं है तो एक बहन को औलाद थी, उसने अपनी दूसरी बहन को दे दिया। तो याद रखिए जो खालू है उस बच्ची का, मतलब जो अभी ज़ाहिर सी खाला तो माँ दाखिल हो जाती है, लेकिन जो खालू है याद रखिए तो वो ज़ाहिर सी बात है बाप दाखिल नहीं है, ना ही उसका महरम है, दोनों प्रॉब्लम है उसके साथ। मतलब वो जैसा चचा को बोल सकते हैं आप बाप दाखिल एक तरह से, लेकिन खाला के लिए तो लफ्ज़ ही आता है हदीस के अंदर। तो बहरहाल लड़की उन्होंने दे दी गोद, तो अब लड़की गोद देने से ये हो गया कि वो लड़की अब बड़ी हो गई, बालिग हो गई, तो ज़ाहिर से लड़की अगर बालिग हो गई तो वो जो उसके खालू है, उसके वालिद तो नहीं खालू है, ज़ाहिर सी बात है वो उसकी गैर महरम है और लड़की को उससे पर्दा करना पड़ेगा और उनको लड़की से पर्दा करना पड़ेगा। इस सिनारियो के अंदर सबसे पहला जो हमको काम करना चाहिए, हम गोद ना ले बच्चों को, किफ़ालत करें, बोल कर करें किफ़ालत। किफ़ालत क्या होता है? किसी के बच्चे को अपने पास रखते हैं लेकिन बता के रखते हैं कि हम तुम्हारे सिर्फ कफ़ील हैं, ज़िम्मेदार है, लेकिन हम ना माँ बाप की रिप्लेसमेंट है ना कुछ है। गोद लेने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसको लेते हैं, अपने बेटे जैसा बेटी जैसा पालते हैं, अपने बेटी बेटे जैसा रखते हैं, उसको अपना नाम दे देते हैं, विरासत में हिस्सेदार बना देते हैं, जायदाद में हिस्सेदार बनाते हैं, वसीयतों में सारी चीज़ें करते हैं। तो ये दुरुस्त नहीं है। तो आप उसके वली बने या जिसको कहेंगे उसको आप जो किफ़ालत करें, उसके कफ़ील बन के उसको आप पालें। बड़े होने के बाद अपनी विरासत में से कुछ आप देना चाहे तो दे भी सकते हैं उसको, लेकिन ये वसीयत के थ्रू आएगा, विरासत के थ्रू नहीं आएगा। जो वसीयत 1/3 मिलती है ना, उससे वसीयत भी कर सकते हैं, और वो किसी के लिए भी हो सकती है ना, वो किसी इंस्टीट्यूशन के लिए हो सकती है, किसी इदारे के लिए हो सकती है, किसी जमात के लिए हो सकती है, किसी तंजीम के लिए हो सकती है, किसी मस्जिद के लिए हो सकती है, मदरसे के लिए हो सकती है, ऐसा लड़का लड़की जिसने आपकी खूब मदद की उसके लिए हो सकती है, किसी को आप चाहते हैं उसके लिए खास हो सकती है, कुछ भी। ये तो 1/3 आपको विल है आपकी, तो विल में वो शामिल हो सकता है, विरासत में कभी वो हिस्सेदार नहीं बनेगा, ये बात आप याद रखिए। और पर्दे का मसला भी याद रखिए, यहाँ आएगा। दूसरा मसला ये है, पहला वो होता तो आप किफ़ालत करें, गोद ना ले। सेकंड ये होता है उसी केस में जहाँ उन्होंने लड़की गोद ली, अगर लड़का ले लेते तो ये मसला ख़त्म हो जाता, क्योंकि लड़के का पर्दा अपनी खाला से नहीं होता और ज़ाहिर सी बात है खालू लड़का होता, दोनों लड़के तो कोई इशू नहीं होता, तो यहाँ मसला हल हो जाता। लेकिन ज़ाहिर सी बात है यहाँ लड़की है तो यहाँ मसला ही हल नहीं हो रहा, तो किफ़ालत करना चाहिए बोल कर ये उनको कि हम आपको रख रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं, हमको औलाद नहीं थी बेटा, आपकी परवरिश हम कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे बच्चे नहीं हैं, आपकी वालिद वालदा वो है। ये होना चाहिए हमेशा। अब जब लड़की बड़ी होगी तो पर्दे का मसला ज़ाहिर सी बात है आने ही वाला है। यही मसला तब होता जब कोई शख्स अपने भाई का बच्चा गोद ले लेता, लड़का, तो उसकी बीवी भी ज़ाहिर सी बात है उसकी जो है चाची होती, वो महरम नहीं होती। जैसा यहाँ खालू का मसला आ रहा वहाँ भी होता था, तो ज़ाहिर सी बात है वो गैर महरम महरम का मसला उनका हो गया, तो ज़ाहिर सी बात है पर्दा उसको करना पड़ेगा, याद रखिए। तो गोद लेने में दो चीज़ों का आप ख्याल रखिए, पहला विरासत में हिस्सेदार नहीं बनेगा, और बोले उसको कि हमने आपकी किफ़ालत की साथ रख रहे, आपको पाल रहे, परवरिश कर रहे, इसलिए ये औलाद नहीं थी, लेकिन आप हमारे बेटे बेटी नहीं, विरासत में हिस्सेदार नहीं, वसीयत में हो सकते हो, माफ़ करना होगा, वसीयत में मतलब जो वसीयत कर जाते हैं उसमें हिस्सेदार हो सकते हैं, विरासत में नहीं। और सेकंड पर्दे का फिर मसला होगा, याद रखिए। तो यहाँ आप देख कर करेंगे क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।